हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। कैलेंडर। कैलेंडर हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आपका बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कैलेंडर से एक ना एक क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में मिल ही जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैलेंडर से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इस चैप्टर में हम कंप्लीटली बेसिक देखेंगे और फिर साथ साथ इसके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कैलेंडर चैप्टर में, और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल देखते ही उनको करने लगोगे। तो कैलेंडर से जितने प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं उनमें देखते हैं मेनली फर्स्ट, लीप वर्ष या साधारण वर्ष का पता करना। मीन्स की चार ऑप्शन दिए होंगे और हमें ये पता करना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है या फिर कौन सा साधारण वर्ष है। सेकंड, किसी भी दिनांक का दिन पता करना। जैसे हमको कोई सी भी डेट दे देंगे और हमें ये पता करना रहेगा कि उस दिनांक को दिन कौन सा था। जैसे आपका कोई सा भी 3 मई 1970 को कौन सा दिन था, ऐसे पूछ लेंगे तो दिनांक दे दिया हमको और हमें इसका क्या पता करना होगा, दिन पता करना होगा। थर्ड, किसी एक दिनांक के दिन के सापेक्ष दूसरी दिनांक का दिन ज्ञात करना। मीन्स कि एक दिनांक का दिन हमें दे देंगे और हमसे ये पूछेंगे कि इसी की तुलना में कि भाई दूसरी दिनांक का दिन क्या होगा। जैसे मान लो 3 मई 1970 को हमको दे दिया संडे, संडे था, तो 18 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछ लिया। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये 3 मई 1970 को संडे था, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हमें इस दिन की तुलना में हमें ये बताना है कि 18 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं कि किसी एक दिनांक के दिन के सापेक्ष हमें दूसरे दिनांक का दिन ज्ञात करना। नेक्स्ट है कैलेंडर कब रिपीट होगा। मींस की कोई से भी कैलेंडर का रिपीटेशन पता करना। जैसा अभी 2020 चल रहा है तो 2020 का जो कैलेंडर है वो एग्जैक्टली कब रिपीट होगा, मतलब कि अब आगे कौन सी ईयर में 2020 के कैलेंडर के समान ही कैलेंडर होगा, उसको बोलते हैं कि कैलेंडर का रिपीटेशन। तो कब रिपीट होगा, 2020 का, 21 का, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो वो देखेंगे अपन लोग। फिर इसके बाद में फिफ्थ है स्मृति पर आधारित प्रश्न। स्मृति पर आधारित मीन्स की किसी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी भूतकाल में घटित हुई घटना के बारे में जो कंडीशंस हैं उनको उन पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है स्मृति पर आधारित। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को याद है कि कहीं पर कोई भी घटना इतनी तारीख को घटी थी, किसी दूसरी व्यक्ति को याद है कि वो इतने और इतने के बीच घटी थी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्मृति पर आधारित। और नेक्स्ट जो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, उन सबको हमने विविध वाली कैटेगरी में रख लिया है। तो इतने तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, बेसिक भी देखेंगे और साथ साथ इसमें जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं उन ट्रिक्स को भी फॉलो करेंगे। कैलेंडर में जो सबसे मेन है वो है हमारा वर्ष। वर्ष दो तरीके से होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष हमारा 365 दिन का होता है और लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है। जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है वो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ता है, एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को जो सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोला जाता है एक सौर वर्ष। और जो एक सौर वर्ष का जो समय होता है वो होता है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, लगभग इतना होता है एक सौर वर्ष। अब एक सौर वर्ष का समय इतना होता है, इसको अगर हम देखें तो अगर दिन के डायरेक्ट कंपैरिजन में करें तो ये होता है एक सौर वर्ष 365.2422 दिन, 365.2422 दिन के बराबर होता है एक सौर वर्ष। तो जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, हम 365 दिन का तो हम एक साधारण वर्ष मान लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा समय रहता है हमारा, जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है वो जुड़ते जुड़ते एक दिन बन जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा दिन हमारा क्या हो जाता है, 366वां दिन हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से हमारा लीप वर्ष होता है 366 दिन का, एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है।
साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, और लीप वर्ष में हमारा 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होता है। साधारण वर्ष में फरवरी हमारा 28 का और लीप वर्ष में फरवरी हमारा 29 का। अब कभी आपने ये सोचा हो कि फरवरी में ही एक दिन क्यों एक्स्ट्रा किया गया? फरवरी 28 का था और लीप वर्ष में फरवरी कितने का हो जाता है? 29 का। हमारे जो और मंथ हैं जिसमें कि कुछ हमारे 30 दिन के भी हैं और कुछ हमारे 31 दिन के भी हैं, उनमें क्यों एक दिन जोड़ा या घटाया नहीं गया? फरवरी में ही क्यों एक दिन को जोड़ देते हैं लीप वर्ष में? तो एक्चुअल में ये हुआ था कि जब जो कैलेंडर डिजाइन हुआ था, कैलेंडर बनाया गया था, उस टाइम पे क्या ग्रीक थे, तो ग्रीक लोगों में जो न्यू ईयर मनाया जाता था वो लोग 1 मार्च को अपना न्यू ईयर मनाते थे। तो जो एक्स्ट्रा दिन एक जोड़ने का हुआ तो उन्होंने उनका जो एंड मंथ था, एंड क्या था फिर? फरवरी। जब न्यू ईयर 1 मार्च को मनाते थे तो एंड था फरवरी, तो जो एक्स्ट्रा एक दिन हुआ था वो एक दिन को उन्होंने किसमें जोड़ दिया? फरवरी में जोड़ दिया था। फिर बाद में जो आए, बाद में देखा ब्रिटिशर्स वगैरह ये लोग सब, तो इन्होंने क्या किया? कैलेंडर तो चेंज नहीं किया, लेकिन न्यू ईयर को 1 मार्च से हटा के 1 जनवरी को मनाने लगे। तो तब से 1 जनवरी से न्यू ईयर मनाने लगे, लेकिन जो एक दिन जुड़ता था वो एक दिन कब जुड़ जाता था? फरवरी के 29 को। ठीक, तो इस वजह से फरवरी में ही एक दिन जोड़ा गया था। ये एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि क्यों एक्चुअल में ऐसा हुआ। अब साधारण वर्ष देखते हैं। साधारण वर्ष का कैसे पता चलता है हमें? जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है वह साधारण वर्ष होता है। कोई सा भी वर्ष हो, अगर उसमें हमारा 4 का भाग जा रहा है, और 4 का भाग देने के लिए हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक ही देखने हैं, आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह साधारण वर्ष नहीं होगा। वह कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो वह कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। तो 4 से अगर भाग जाएगा तो वह लीप वर्ष हो जाता है, और 4 से भाग नहीं जाएगा तो वह साधारण वर्ष हो जाता है। और शताब्दी वर्ष होने पर कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का भाग जाना चाहिए। अब शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष जैसे कि 2000 हो गया, 2100 हो गया, मतलब कि जिनके पीछे कितना लगा हो? 100 लगा हो, वह क्या होगा? हमारा शताब्दी वर्ष होगा। 2100 हो गया, 2200, 1900, ये सब शताब्दी वर्ष होते हैं। तो जैसे 2100 है तो 2100 क्या होगा? हमारा साधारण वर्ष। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का नहीं, कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का, और 400 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2100 हमारा क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। 2000, 2400, 2800 ये जो होते हैं ये होंगे हमारे लीप वर्ष, क्योंकि इनमें शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन इनमें कितने का भाग जा रहा है? हमारा 400 का। तो जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, लेकिन शताब्दी वर्ष होने पर उसमें कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का जाना चाहिए। 400 का जाएगा भाग तभी वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह कौन सा वर्ष होगा? हमारा साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में अंतिम दिन और प्रथम दिन एक समान होता है, मतलब कि जो भी साधारण वर्ष होता है उसका जो अंतिम दिन होगा और प्रथम दिन होगा वह एक समान होगा। मतलब कि 1 जनवरी को जो दिन था वही 31 दिसंबर को होता है साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में क्या होता है? जो अंतिम दिन होता है वह प्रथम दिन से एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी जो फरवरी 28 की बजाय कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है, और एक दिन बढ़ जाता है। मतलब कि अगर साधारण वर्ष में देखें कि 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर को अंतिम दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा साधारण वर्ष में। और यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में क्या होगा? यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो ये होता है एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इस 29 फरवरी के कारण। एक विषम दिन होता है साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। अब ये विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे 7 पे। यदि कितने ही दिन हैं हमारे पास में, कुल दिन है, और कुल दिनों में हम 7 का भाग दे देते हैं। अब 7 का भाग देने पर जो शेष फल आता है, जो शेष होता है, वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड डेज। ठीक है, तो जितने भी दिन होंगे उनमें हम 7 का भाग दे रहे हैं, और जितना भी जो शेष बच रहा है वही हमारा विषम दिन होता है। यदि हम यहाँ देखें तो 52 सप्ताह मतलब 52 बार कट जाएगा और एक शेष बच रहा है। इसी वजह से जो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होता है। और लीप वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होते हैं?
2। जितने भी दिनों की संख्या होगी उसमें आप 7 का भाग दे दो और जितना भी शेष बचेगा वही शेष हमारा क्या होगा, विषम दिन होता है। विषम दिन के कॉन्सेप्ट पर ही हम आगे चल के जो भी कैलकुलेशंस करेंगे तो वो बेस्ड रहेगी, इसलिए विषम दिन पता होना हमें जरूरी है। अब हम देखते हैं पूरे जो हमारे वर्ष में जितने भी मंथ होते हैं वो उनमें से कुछ 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं और कुछ होते हैं हमारे 28 या 29 दिन के। तो कितने मंथ होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 31 दिन में हमारा जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है हमारा 28 या 29 दिन का बोल सकते हो, ठीक है। फिर मार्च हमारा 31 दिन का, अप्रैल हमारा 30 दिन का, अप्रैल के बाद में फिर मई भी हमारा 31 का होता है, जून आपका 30 का, जून का कोड 6 हो जाएगा, फिर जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। तो जो टोटल होते हैं वो 7 होते हैं। 31 दिन वाले 31 दिन जितने में होते हैं वो 7 महीने होते हैं। 4 महीनों में आपका 30 दिन के होते हैं 4 महीने, और जो एक मंथ है वो हमारा 28 या 29 दिन का होता है, डिपेंड करता है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर 1 3 5 7 तो ये हो गए, और 8 10 12 इस तरीके से कोडिंग के थ्रू भी आप याद रख सकते हो कौन सा दिन हमारा 31 दिन का है और कौन सा हमारा 30 दिन का है। 30 दिन के हमारे 4 होते हैं, और ये कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 31 दिन कितने महीनों में होते हैं, ठीक है, और केवल 30 दिन के कितने महीने होते हैं, ये सब कुछ तो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर मतलब कि पहले कैलेंडर का पहला दिन। कभी जब एग्जाम्स में पूछा जाता है पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, तो वो था सोमवार। और पहले कैलेंडर के पहले सप्ताह का पहला दिन, तो ये भी सोमवार था, ठीक है। जब पहले कैलेंडर का पहला दिन भी सोमवार था और पहले कैलेंडर का जो पहला सप्ताह होगा तो उसका पहला दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो ये, और एक कॉन्सेप्ट और है, कोई सा भी दिन है उस दिन में यदि हम 7 जोड़ दें या फिर उस दिन में से 7 कम कर दें तो वही दिन आ जाता है। यदि ये हिंदी में आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई सा भी हमारा डे है उसमें यदि हम 7 दिन प्लस कर दिए या फिर उसमें से हमने 7 दिन माइनस कर दें तो सेम डे आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है से या की का। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें कभी कभी एग्जाम्स में, जब क्वेश्चंस में कभी कभी से लगा होता है या के लगा होता है, तो से या के होने पर हमें क्या ध्यान में रखना है वो देखते हैं। पूर्व या पहले होने पर, पूर्व या पहले मतलब कि किसी भी घटना के या फिर किसी भी दिन के पहले की बात कर रहे हो या फिर पूर्व की बात कर रहे हो तो उस पर से या के से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर पहले की बात कर रहे हैं हम तो से लगा हो या के लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि एग्जांपल में देख रहे हैं आज कौन सा दिन है, सोमवार है। यदि आज कौन सा दिन है, सोमवार है, तो आज से एक दिन पहले क्या होगा, रविवार होगा। और आज के एक दिन पहले भी क्या लिखेंगे हम, रविवार ही लिखेंगे। क्योंकि अगर पहले की बात करते हैं, पहले या पूर्व की बात करते हैं तो चाहे से लगा हो या के लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब कि आज से एक दिन पहले रविवार, यदि आज क्या है, सोमवार है तो, है ना, और आज के एक दिन पहले भी क्या होगा, रविवार होगा। मतलब कि हम जब भी पूर्व या पहले की बात करेंगे तो उस पर से या के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम
बाद या पश्चात होने पर, मतलब कि अब बाद की बात कर रहे हैं, जैसे आज है और आज के बाद या फिर आज के पश्चात की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, यदि से बोला जाए तो वर्तमान दिन को शामिल करते हैं, मतलब कि जब गिनेंगे हम और यदि लगा हुआ है उसमें क्या से, तो वर्तमान दिन को हम क्या करेंगे, शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं मतलब उसको भी गिन लेते हैं। और यदि के बोला जाए तो फिर वर्तमान दिन को शामिल नहीं करते हैं। अब ये कैसा होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। यदि आज क्या है, सोमवार, यदि आज का दिन क्या है, सोमवार है, तो आज से एक दिन बाद, अब आज से एक दिन बाद तो से लगा हुआ है, तो से में क्या करते हैं हम, वर्तमान दिन को शामिल करते हैं, मतलब आज से एक दिन बाद जाना है तो आज से एक दिन बाद, तो आज का दिन क्या हो गया, सोमवार, तो एक दिन बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, लेकिन यदि से की जगह क्या लगा हो, के लगा होता है तो फिर वर्तमान दिन को शामिल नहीं करते हैं। अब जैसे बोलते हैं आज क्या है, सोमवार, और आज के एक दिन बाद, तो के लगा है, के लगा है मतलब आज का दिन शामिल नहीं होगा और हमें एक दिन गिनना है, तो आज का दिन को छोड़ के हम कौन सा दिन लेंगे, एक मंगलवार, और फिर उसके बाद में एक दिन बाद चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। यदि हमसे ये बोला होता कि आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, तो आज से 2 दिन बाद में आज का दिन क्या है, सोमवार, तो आज का दिन भी हो जाएगा, आज सोमवार और एक दिन हो गया, कल मंगलवार 2 दिन हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाता है हमारा, बुधवार। और यदि हमसे बोलते आज के 2 दिन बाद, से की जगह क्या लगा होता, के, तो फिर अब आज का दिन नहीं मिलाएंगे, आज का दिन सोमवार हट जाएगा कल से, कल का एक दिन मंगलवार, फिर 2 दिन बुधवार, और उसके बाद में चाहिए, मतलब क्या हो जाता हमारा, गुरुवार। तो यदि से लगा होगा, बाद या पश्चात वाले में से लगा होगा तो उस दिन को शामिल कर लेते हैं, मतलब कि गिन लेते हैं, और यदि के लगा होगा तो उस दिन को छोड़ देते हैं, आगे वाले को गिनते हैं, उस दिन को शामिल नहीं किया जाता है। से या के का कॉन्सेप्ट ये है हमारे बाद वाले में। और पहले या पूर्व दिया हो तो से लगा हो या के लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्टली उसमें से उतने दिन को घटा देते हैं। जैसे आज सोमवार है, आज से एक दिन पहले रविवार, आज से 2 दिन पहले बोलते होते तो क्या होता हमारा, शनिवार होता है। इसमें से या के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्व या पहले होने पर, और बाद या पश्चात होने पर क्या करते हैं, यदि से लगा होगा तो हम उस दिन को शामिल कर लेते हैं, मतलब हमारी काउंटिंग में तो उसको काउंट कर लेते हैं, और यदि के लगा होगा तो उस दिन को काउंट नहीं करते हैं, उसके नेक्स्ट डे से काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से अब कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि से या के। 12 अगस्त से 5 दिन बाद कौन सी दिनांक होगी, से लगा है, ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, बाद की बात कर रहे हैं, तो हम 12 को भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 12 5 17, और बाद की बात कर रहे हैं मतलब कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते, ये भी याद रख सकते हो कि यदि से लगा हो तो डायरेक्टली उसको प्लस कर देते हैं, और के लगा होगा तो एक एक्स्ट्रा दिन हमारा हो जाएगा। 12 अगस्त के 5 दिन बाद, तो 12 अगस्त के बाद 5 दिन बाद, 5 दिन करके फिर उसके बाद, मतलब कि 13 14 15 16 17, और फिर उसके भी बाद में एक दिन बाद हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 18। तो इस तरीके से आप याद रख लें, आप डायरेक्टली प्लस करके एक एक्स्ट्रा कर दिया करें के वाले में, और से में हम सिर्फ सीधा सीधा उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 12 अगस्त से 5 दिन बाद कौन सी कितनी तारीख होगी, 17। 12 अगस्त के 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 18। ठीक है, 18 अगस्त। और 12 अगस्त के 5 दिन पहले, अब 12 अगस्त के 5 दिन पहले, तो पहले वाले में पहले बोल रहे हैं, और के लगा हो या से लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे तो कितनी होगी, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 5 दिन पहले कितनी, 7, और 12 अगस्त से 5 दिन पहले, तो से और पहले दोनों लगा हुआ है, तो पहले में से या के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 12 अगस्त से 5 दिन पहले भी क्या होगी, 7 तारीख होगी, और 12 अगस्त के 5 दिन पहले भी क्या होगी, 7 तारीख होगी। बस 12 अगस्त से 5 दिन बाद 17 तारीख, और 12 अगस्त के 5 दिन बाद के लगा है तो एक दिन और एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 18 तारीख।